अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ग्राम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ यूएस टूरिस्ट वीजा, हाउ टू फिल द DS-160 फॉर्म एंड स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे गूगल के सर्च बार में लिखना है विजिट वीजा एप्लीकेशन यूएसए, और ये जो सबसे पहला आइकन आता है वीजा टूरिज्म एंड विजिटर, इसको आप क्लिक करें। इस पेज के ऊपर सब इंफॉर्मेशन है। विजिट वीजा की फी कितनी है, फोटो रिक्वायरमेंट क्या है, आप ये देख सकते हैं। वीजा फी इस वक्त जो है वो है $160 फॉर विजिट वीजा। तो आप ये यहाँ से देख लें, आप ये सारी रिक्वायरमेंट पहले यहाँ से पढ़ लें। यहाँ पे ये फॉर्म का लिंक है जो आपने DS-160 फॉर्म फिल करना है। ये लिंक जो है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दिया। ओके, सो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लोकेशन देखनी है, क्योंकि ये वीज़ा मैं अप्लाई कर रही हूँ इंग्लैंड से, और यूके के अंदर डिफरेंट सेंटर्स हैं। आप यूएसए वीज़ा सेंटर्स हैं, आप स्कॉटलैंड से भी कर सकते हैं, बेलफास्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इंग्लैंड से कर रही हूँ सो हम इंग्लैंड चूज़ करते हैं, इंग्लैंड लंदन। और उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड आ रहा है ये आपने सर्च बार में लिखना है एंड स्टार्ट एन एप्लीकेशन। जब आपने ये इस बटन को प्रेस करना है स्टार्ट एन एप्लीकेशन, तो इस तरह आपके पास ये एक पेज आएगा। आपने ये नंबर जो योर एप्लीकेशन आईडी है, इस नंबर को सेव कर लेना अपने पास। आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं और इसके बाद इसको आप अपने पास लिख भी सकते हैं। ये एप्लीकेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जब अपनी एप्लीकेशन को रिट्राइव करना है और कोई भी आपने बाद में जो कंफर्मेशन पेज प्रिंट करना है, तो आपके पास ये अगर एप्लीकेशन आईडी नंबर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकेंगे। तो आप इसको अपने पास फोटो ले लें या सेव कर लें। उसके बाद आपने एग्री करना है यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंसेंट बेसिकली, और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सो लेट्स से इन व्हाट सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब। सो यहाँ पे आपने ये इंफॉर्मेशन दी एंड प्रेस कंटिन्यू। ओके, सो इस वीज़ा में सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उसके बारे में बताना है, अपना एड्रेस फोन नंबर देना है, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी है, और वर्क एजुकेशन के बारे में बताना है, और फिर उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मैं एक फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देती हूँ जस्ट टू शो यू कि हाउ टू फिल दिस फॉर्म। सो आपने अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट अपना यहाँ पे सरनेम लिखना है और गिवन नेम जो भी आपके पासपोर्ट से मैच कर रहा है। दिस डज नॉट अप्लाई, सो जस्ट क्लिक इट। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, अगर आपके कोई नाम पहले से है और आपने बाद में चेंज करवाया तो वो इन्फॉर्मेशन। नो, अपनी आपने यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे उसके बाद मैरिटल स्टेटस, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, अगेन आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। जो सिटी और स्टेट इंफॉर्मेशन है वो भी आपने अपनी पासपोर्ट की बेस पे देनी है। सो यहाँ पे मेरा पाकिस्तान है, सो आई सिलेक्ट इट। सेव करना है हर पेज को और उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप देख लें कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है जो आपने फिल की है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। So your nationality, do you hold any other nationality? Are you permanent resident of a country from where you are applying? So no. National identification number, it does not apply in my case, or US social security number or taxpayer identification number does not apply. So इसको आपने सेव करना है और कंटिन्यू। सो नेक्स्ट
इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ट्रैवल प्लान्स के बारे में है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रिप क्या है यहाँ पे। सो आवर पर्पस ऑफ ट्रिप इज़ टूरिज्म। सो यहाँ पे हम बी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और बी के अंदर अगर स्पेसिफाई आपने करना है तो ये B1 B2 है, दैट इज़ फॉर बिजनेस एंड टूरिज्म। सो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अगर आपके कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स हैं तो उनको स्पेसिफाई कर दें, क्योंकि ये एक टूरिस्ट वीज़ा पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, सो कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स तो नहीं है, इसको यहाँ पे नो कर दें। लेकिन इंटेंट डेट ऑफ ट्रैवल, आप इंटेंट डेट बहुत सोच के डालें। अगर आपके मतलब कोई लिंक होना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्पेसिफिक डेट ही क्यों आप सिलेक्ट कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन आपकी एनुअल लीव कब है या इस तरह आप कोई भी अपनी जो है वो इंटेंट डेट जो है वो चूज कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मैं जून एंड 2023 और आपका लेंथ ऑफ स्टे कितना है। सो लेट्स से 1 वीक और यहाँ पे आपने एड्रेस देना है वेयर यू विल स्टे इन द US। अगर तो आप किसी रिलेटिव के पास जाके रहने वाले हैं तो आप उनका एड्रेस दे दें, और अगर आपको ने कोई होटल बुकिंग करवानी है तो आप वो दे दें। आप booking.com से भी कोई देख सकते हैं एड्रेस, और कोई बुकिंग भी करवा सकते हैं कि जो कि पेड ना हो और एट द टाइम ऑफ स्टे जो है वो आपने पे करना हो। तो इस तरह आप कोई भी बुकिंग भी कर सकते हैं और आप वैसे भी कोई अपना जो है वो एड्रेस शो कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे इसी तरह एक इंफॉर्मेशन देके उनका एड्रेस यहाँ पे देती हूँ। सिटी इज न्यूयॉर्क एंड स्टेट इज ऑल्सो न्यूयॉर्क। अच्छा, जिप कोड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दें अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, और क्योंकि आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने ट्रिप को या कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो वो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दें। इन माय केस इट इज सेल्फ, सो जस्ट सेव इट एंड कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू। अगर कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो आप यस करके उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख दें। और अगर कोई लेकिन उस जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, स्पाउस या किड्स, उनकी अदर एक आपको बाद में एक क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देनी होगी और वो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन अलग से करनी भी पड़ेगी। खैर यहाँ पे हम इसको नो कर रहे हैं। सेव एंड देन कंटिन्यू। हैव यू एवर बीन इन द US। अगर आपका पहले से कोई वीजा लगा हुआ है तो यस कर दें, अदरवाइज इट्स नो। कोई US वीजा इशू हुआ है आपको पहले से, या आपने अप्लाई किया है और वो उसकी रिफ्यूजल आई है, या आपकी इमिग्रेशन पिटीशन आपके बिहाफ पे कोई सबमिट हुई है। सो इन माय केस दीज ऑल आर नो। तो सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आप सेम वही एड्रेस देंगे जहाँ पे आपने जाके यहाँ पे आप वो एड्रेस देंगे जहाँ पे आप करंटली इस वक्त रिजाइड करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस दे दिया जहाँ पे आप इस वक्त रिजाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप अगर आपका मेलिंग एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तो आप उसको क्लिक कर दें। प्राइमरी फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड कर दें, और सेकेंडरी फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहते हैं दे दें। यहाँ पे आपने विद इन 5 ईयर्स आपके पास कोई भी जो फ़ोन आपके यूज़ में रहे आप वो दे दें, क्योंकि मैं ये यूके से अप्लाई कर रही हूँ और मेरे पास पहले पाकिस्तान का भी एक फ़ोन नंबर है, तो वो यहाँ पे मैं लिखूँगी। इन योर केस आप दे सकते हैं। एडवाइस मेरी यही है कि क्योंकि ये US वीज़ा है और आप अपनी कोई भी चीज़ जो है उसको वो हिडन ना कर रखें और तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें।
सो यस, और यहाँ पे आप वो फ़ोन नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दें। ईमेल एड्रेस जो आप अपना यूज़ कर रहे हैं वो आप ईमेल एड्रेस दे दें। हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर आप देना चाहते हैं कोई और तो वही दे दें, और अगर आपका एक ही ईमेल एड्रेस है और आप उसी को रूटीन में यूज़ करते हैं तो आप उसी को रहने दें। यहाँ पे आपने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन देनी है, आप लिंक्डइन का दे सकते हैं, आप फेसबुक की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी भी पेज का आप जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट का डिटेल्स दे सकते हैं। सो आप लेट्स से यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सोशल मीडिया आइडेंटिफायर जो है वो आप अपना यूजर नेम यहाँ पे लिख दें। अगर आपने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है ऐसी वेबसाइट के ऊपर जो कि लास्ट 5 इयर्स के अंदर टू क्रिएट फोटो वीडियो स्टेटस, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको नो कर दें और इन्फॉर्मेशन को सेव करके कंटिन्यू कर दें। सो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट योर पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? नॉर्मली इट इज रेगुलर। पासपोर्ट नंबर आपने देना है यहाँ पे, और पासपोर्ट बुक नंबर देना है। ये आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट में ये बुक नंबर जो है ये पासपोर्ट के ऊपर ही नज़र आ जाएगा। सो आप वहाँ यहाँ पे ये नंबर लिख दें। अगर आपके पासपोर्ट पे पासपोर्ट बुक नंबर नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट कर दें डज नॉट अप्लाई, बट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये बुक नंबर आपको नज़र आ जाएगा। कंट्री और अथॉरिटी दैट इशूड योर पासपोर्ट, सो इन दिस केस इट इज़ पाकिस्तान। कहाँ से ये पासपोर्ट इशू हुआ है, इफ़ यू नो द स्टेट एंड रीजन। इशू डेट प्रोवाइड करनी है, सो 8 अप्रैल, और आपकी एक्सपायरेशन डेट पासपोर्ट की क्या है? उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट कभी लॉस्ट हुआ है या स्टोलन तो आप उसको यस कर दें, अदरवाइज इट इज नो। सेव करें और एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने देनी है जो कि यूएस में अगर आप पीछे ये बता के आए कि आप किसी रिलेटिव के पास रहेंगे तो यहाँ पे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आप जा रहे हैं तो उसकी डिटेल देनी है। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप जस्ट टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको डू नॉट नो या उस डू नॉट नो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसी होटल का एड्रेस दूंगी और उन्हीं की जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। तो आप वो डिटेल्स अपने पास रख लें। तो यहाँ पे वही सेम एड्रेस जो कि मैंने पहले दिया था, उसी होटल का एड्रेस जो है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। जो है ये आपको आराम से गूगल से मिल जाएंगी, और आप जस्ट उस होटल का ईमेल एड्रेस डालें और आपको ये फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आप वहाँ से गैदर कर लेंगे। सो आप ये इन्फॉर्मेशन डाल दें। उस यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ मिस छोड़ दी है तो ये आपको एरर दे देगा। सो यहाँ पे मैं ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं मेंशन किया था, सो इसलिए ये एरर आया। सो आप उसका नाम लिखें और सेव कर दें। ओके, सो नाउ कंटिन्यू। नेक्स्ट इज अबाउट योर फैमिली। सो आपने अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फैमिली डिटेल्स हैं, योर फादर सरनेम एंड योर मदर सरनेम एंड फुल गिवन नेम विद डेट ऑफ बर्थ, ये आपने यहाँ पे लिखनी है। सो इज योर फादर इज इन द यूएस? नो।
द ऑप्शन जो है क्लिक हियर नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन दी हुई है, तो आप ये पढ़ लें, अगर कोई आपका है तो आप इसको क्लिक कर दें, अदरवाइज इट इज नो। So do you have any other relatives in the United States? No. Continue. तो यहाँ पे अपना स्पाउस डिटेल्स दे दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेरिट सेलेक्ट किया था, सो यहाँ पे मुझे ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सेम एज होम एड्रेस, सेव इट एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट इज अबाउट योर वर्क एंड एजुकेशन। सो आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयड हैं, टीचिंग, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कम्युनिकेशन, आप जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप उसको सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आपने अपनी एड्रेस देना है, एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है और पोस्टल कोड देना है। सो अगर फ़ोन नंबर है तो वो आप दे दें, और आपकी स्टार्ट डेट क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। मंथली इनकम, जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, और ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें यहाँ पे ड्यूटी। सो लेट्स से टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो कंटिन्यू। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो है वेयर यू वर प्रीवियसली एम्प्लॉयड, सो इट्स बेटर कि आप अपनी प्रीवियस जितनी भी एम्प्लॉयड आप रहे हैं वो तमाम डिटेल्स यहाँ पे दे दें। और उसके बाद हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सो इसको आप यस करें, और यहाँ पे आप अपनी तमाम जो है वो डिग्री डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दे दें। बट राइट नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग इट ओवर हियर नो, एंड सेव एंड कंटिन्यू। So do you belong to a clan or tribe? So it is normally no. कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको आती हैं, so वो आप यहाँ पे लिख दें। So English, Urdu and Arabic I am adding. Have you traveled to any other country within the last 5 years? So अगर आपने कोई ट्रैवल किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि कौन कौन से रीजन में आपने ट्रैवल किया हुआ है। लेट्स से कि मैंने लास्ट 5 years के अंदर सऊदी अरेबिया ट्रैवल किया हुआ है, सो मैं इसको यहाँ पे सऊदीया क्लिक कर देती हूँ। Have you belonged to any country or work any professional, social or charitable organization? No. फायर एंड आर्म्स, एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर ट्रेनिंग आपने कोई ली हुई है, नॉर्मली ये नो ही होंगे, बट एक दफ़ा आप इनको रीड कर लें और उसके बाद आप इनको आंसर को चूज करें। सो कंटिन्यू। नेक्स्ट इज अबाउट योर सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। सो कोई कम्युनिकेबल डिजीज आपको प्रीवियसली रही है, डू यू हैव अ मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर, और कोई ड्रग अब्यूज़र है, तो वो आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेव कर लें। नॉर्मली इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नो ही होंगे, लेकिन आप एक दफ़ा पढ़ लें और उसके बाद इसको फिल करें। सो अनलॉफुल कमर्शलाइजेशन में आप इन्वॉल्व रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आपके स्पाउस ने कोई इस तरह की एक्टिविटी की या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो कंटिन्यू। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के 5 पार्ट्स हैं, हर पार्ट को आपने पढ़ के क्वेश्चन को वो आपने क्लिक करना है। तो लेट्स गो टू पार्ट 3। कोई वायलेंट एक्टिविटी की है आपने, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं यूएस में, या फाइनेंशियल असिस्ट किया आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को,
तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपने यहाँ पे आंसर करने हैं। नॉर्मली इट इज नो। तो चाइल्ड सोल्जर्स रिक्रूटमेंट में रहे हैं, रिलीजियन फ्रीडम की वायलेशन आपने कोई की है, या आप कोई ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेव किया, कंटिन्यू। कभी आप डिपोर्ट हुए हैं, लीगल कस्टडी के बारे में क्वेश्चन है, एनी लॉ और रेगुलेशन आपने फाइट किया है, या आपके पास जो है वो रिनाउंस्ड यूनाइटेड सिटीजनशिप है, प्रोवाइडिंग टैक्सेशन आप उसको अबाइड कर रहे हैं। सो उसके बारे में इसको सेव करें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद अब जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपकी फ़ोटो है। फ़ोटो के बारे में आपका ये है कि फ़ोटो आपने अकॉर्डिंग टू द जो भी इनकी रेजोल्यूशन है या पिक्सल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। आपकी फ़ोटो की रेजोल्यूशन आप जो है वो पेंट के अंदर जाके स्पेसिफिक कर सकते हैं, उसका साइज़ और उसकी DPI को। और फ़ोटो अपलोड करते हुए आपने उससे पहले ये भी ध्यान रखना है कि आपका लेफ़्ट साइड का और टॉप का और राइट साइड के जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फेस सेंटर वो एक ही हो, और फेस जो है वो बिल्कुल सेंटर में हो। अगर आपकी फ़ोटो जो है वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस नहीं होगी तो यहाँ पे ये वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसेस नहीं होगी और यहाँ पे एरर आता रहेगा। सो आप पहले एक दफ़ा उसको अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई कर लें और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करें। जब आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन आएगी यहाँ पे रिव्यू की। फॉर्म जब आपका एक दफ़ा आप इसको अच्छे से क्रिटिकली रिव्यू कर लें, क्योंकि एक दफ़ा आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दफ़ा सबमिट होगी तो आपके पास एडिट की ऑप्शन नहीं होगी। सो आप अच्छी तरह फॉर्म को पहले रिव्यू कर लें। उसके बाद आप जब आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे एक साइन की ऑप्शन आएगी। उस साइन के अंदर बेसिकली जस्ट आपने उस बॉक्स के अंदर अपने नाम को लिखना है। दैट इज़ जस्ट इंडिकेटिंग कि आपने एक दफ़ा कन्फर्मली कर ली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और उसके बाद वो आपने साइन की है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और जो है आप अब इस एप्लीकेशन का एक कंफर्मेशन पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर कंफर्मेशन पेज आपने उस टाइम पे सेव नहीं भी किया तो आप उसको बाद में जो एप्लीकेशन नंबर आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि वो एप्लीकेशन नंबर आप सेव कर लें, उस एप्लीकेशन नंबर को डाल के आप अपना कंफर्मेशन पेज जो है वो यहाँ से दोबारा प्रिंट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद आपने अब अपनी वीज़ा फ़ी सबमिट करवानी है और अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो स्केड्यूल करवानी है। उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं USA वीज़ा अपॉइंटमेंट लंदन। आप क्योंकि मैं लंदन से करना चाह रही हूँ, लेकिन आप अपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा देख लें कि आपके रीजन के अंदर कहाँ पे कितना वेट टाइम है। लंदन से इस वक्त USA वीज़ा का 1 मंथ और 1.5 मंथ है। सो लेकिन ये वेरी करता रहता है वेट टाइम बेस्ड ऑन की कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, तो बर्डन के हिसाब से ये वेरी करता रहता है। सो आपने इस लिंक पे आना है, वीज़ा अपॉइंटमेंट सर्विस सेंटर। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। सो जब आप इस लिंक पे आएंगे तो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड। सो इस लिंक पे आके आपने यहाँ पे साइन इन करना है। सो यहाँ पे आपने ये साइन इन करना है। यहाँ पे आपने अपना क्रिएट करना है न्यू अकाउंट। सो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आप किस कंडीशन से आप मैच कर रहे हैं। सो इन माय केस इट इज़ आई हैव कंप्लीटेड द US नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS 160 फॉर्म एंड आई नीड टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। सो इसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने DS 160 फॉर्म के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, सर नेम, गिवन नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल कंफर्मेशन और पासवर्ड, ये सारा आपने यहाँ पे देना है, एग्री करना है और यहाँ पे आपने क्रिएट कर देना अकाउंट। जब आप ये अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पे जो गिवन ईमेल एड्रेस है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन का लिंक आएगा, आप उसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्म अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उस अकाउंट के ऊपर आपने वही एप्लीकेशन नंबर जो आपने बहुत वीज़ा DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म नंबर था, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी।
यहाँ पे आपने जब ये फॉर्म फिल करना है उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवानी है, दैट इज़ $160 एट दिस टाइम। और उसके बाद आपके सामने एक कैलेंडर आ जाएगा, उसके ऊपर आपने अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो स्केड्यूल करनी है। और आप उस अपॉइंटमेंट को अगर आपने रीस्केड्यूल करवाना हो वो भी 48 आवर्स पहले तक करवा सकते हैं। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको ईमेल कर अभी आ जाएगी और आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं कंफर्मेशन पेज, जिसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। और ये जब आप स्केड्यूल करेंगे तो ये आपको एक ईमेल भी कर देगा। सो इस तरह आपने जो है वो DS 160 फॉर्म जो है वो फिल करना है और स्केड्यूल करनी है अपनी अपॉइंटमेंट। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से अपना ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आपने सक्सेसफुली इस इंटरव्यू को कैसे देना है और कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है to get the USA visit visa. So kindly like this channel and subscribe it. Thank you very much for watching this video.